नमः शिवाय। आज की हमारी कथा है मूर्ति के विषय में। देखिए, ऋषिगण पूछते हैं कि हे सूत जी, आप मुझे बताइए कि मूर्ति की पूजन कर सकते हैं या नहीं। किसी भी देवता की मूर्ति की प्रतिमा मूर्ति बनाए मिट्टी की, उनकी पूजा कर सकते हैं और किस प्रकार करें। कर सकते हैं यदि, तो किस प्रकार करें, आप उसे मुझे बताइए। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं कहता हूँ, आप सुनिए। मिट्टी की जो मूर्ति होती है किसी भी देवी देवता की, जब हम बनाते हैं तो सबसे अच्छा उपाय है पूजन का। मूर्ति जो होती है, अगर आप उससे पूजन करते हैं तो आप पूजन का बहुत अच्छे से आप पूजन कर रहे हैं समझा जाएगा। क्योंकि बिना मूर्ति के अगर आप कर रहे हैं तो उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। या फिर आप अध्यात्म में आप चले जाएं, फिर ब्रह्म ज्ञान हो तो आप अपने अंदर ही भगवान की छवि बना लेंगे। परंतु अगर हमें वास्तविक पूजा करनी है तो मूर्ति अगर यदि हो तो बहुत अच्छा होता है। और मूर्ति को बनाए कैसे? सबसे पहले जलाशय में जाएं, नदी हो, कुएं हो, नदी हो, तालाब हो आदि, कहीं भी जाएं और वहाँ पे जो जल के नीचे मिट्टी हो उसको ले आएं और ले आकर एक शुद्ध चौकी बनाएं और उस पर मूर्ति का हर एक अंग बनाएं। किसी भी देवता की अगर यदि आप मूर्ति बना रहे हैं तो आप जिस प्रकार से बना सकते हैं उस प्रकार से सोचकर हर एक अंग बनाएं। फिर उसके पश्चात में उनका पूजन प्रारंभ करें। उनका पूजन धूप दीप नैवेद्य भोग आरती आदि से करें और उनको स्नान कराएं। इस प्रकार से उनका पूजन करें तो बहुत अच्छा होता है। और कहते हैं सूत जी कि देखिए, किस दिन कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि यदि भगवान गणेश की पूजा चतुर्थी को, कृष्ण चतुर्थी को की जाए तो बहुत अच्छा होता है। और उसी में भगवान शिव की भी पूजा, भगवान शिव के लिए सोमवार दिन बहुत अच्छा होता है माना जाता है। तो उस दिन आप पूजा करें तो बहुत अच्छा रहेगा उनका। और कहते हैं मंगलवार को अक्सर लोग हनुमान जी का करते हैं। और कहते हैं बुधवार को भगवान विष्णु और बृहस्पतिवार को ब्रह्मा जी या गुरु वशिष्ठ, शुक्रवार को गणेश जी और उनकी माता भी, शनिश्चर भगवान का शनिवार को। ये दिन इन भगवान को प्रिय होते हैं। तो यदि आप इन दिनों में करते हैं तो वे और प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। हमें दान पुण्य करना चाहिए, परंतु यदि हम उसी दान पुण्य को एक निश्चित तिथि पर करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जैसे यदि हमें दान देना है तो हम किसी विशेष दिन पर दें तो और सार्थक होता है वो। और शिवलिंग के महत्व को बताते हैं। कहते हैं शिवलिंग का निर्माण शिव और शक्ति के मिलने से हुआ है और उनसे बना है शिवलिंग। इस प्रकार से शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है। और
भगवान शिव की जितनी प्रतिमा में पूजा होती है उतना ही शिवलिंग शुभ मानी जाती है और अच्छी होती है। इनका पूजन करना चाहिए। तो आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय।